नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। धर्म के हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मां काली का रूप महान, जो रोज होती है नई सवारी पर विराजमान। जी हां, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद शहर में मौजूद मां भद्रकाली मंदिर की, जहां रोज बदलती है मां काली की सवारी। कभी शेर, कभी नंदी, तो कभी कमल पर विराजमान होकर मां यहां कहलाती है नगर सेठानी। क्यों? चलिए जानते हैं। मां भद्रकाली का रूप महान। नित नई सवारी पर होती है विराजमान। दर्शन से होगी हर कामना पूर्ण, देती है सुख समृद्धि का वरदान। मां भद्रकाली के मंदिर में हर रोज सुबह सवेरे इसी तरह भक्त उमड़ते हैं और जी भरकर दर्शन करते हैं मां के। मां की महिमा अपरंपार है तो निराले हैं इनके चमत्कार भी कुछ ऐसे जिसके गवाह किस्मत वाले ही बन पाते हैं। मां भद्रकाली की महिमा क्या है ये तो हम आपको बताएंगे ही। पहले सुनिए वो चमत्कार जिसे देखने के लिए दूर दूर से लगता है भक्तों का जमावड़ा। अहमदाबाद के शहर के बीचों बीच बने मां भद्रकाली मंदिर की सबसे अनूठी बात है मां काली की सवारी। जी हाँ, यहाँ रोज मां की सवारी बदलती है। जैसे सोमवार को मां भद्रकाली शेर पर विराजमान होती हैं, तो वहीं मंगलवार को मां की सवारी नंदी महाराज होते हैं, जबकि बुधवार को मां काली लक्ष्मी रूप में कमल पर विराजमान होकर अपने भक्तों को देती है सुख समृद्धि का वरदान। मां का रोज होने वाला यह अनोखा श्रृंगार देश के कोने कोने से भक्तों को यहाँ खींच लाता है और मां के अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर को एक विशेष दर्जा दिलाता है। माता जी दो हैं, महाकाली जी और भद्रकाली जी हैं। महाकाली जी का रौद्र रूप है और भद्रकाली जी का शांत स्वरूप है, इसीलिए लोग यहाँ पर विविध आसन पर उनके दर्शन होते हैं। जैसे नंदी का रूप होता है, शेर का रूप होता है और कमल के आसन पे भी विराजमान रहती है। हर दिन, हर हफ्ते में 7 दिन इनका श्रृंगार किया जाता है अलग अलग रूप के ऊपर। श्रृंगार यहाँ पर सवेरे शाम होता है माता जी का, और अपने मंगलवार और रविवार खास 2 दिन हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर आके पूजा अर्चना करते हैं। भद्रकाली मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। दरअसल जब ये अहमदाबाद शहर बन रहा था तब यहाँ के मौजूदा बादशाह अहमद शाह ने अपने महल की रचना ही कुछ इस तरह से की जिससे मंदिर को तोड़ना ना पड़े और मंदिर अपने मूल रचना में बना रहे। साथ ही जब अहमदाबाद शहर बसाया गया तो भी मंदिर की रचना इस तरह रखी गई कि मां भद्रकाली पूरे शहर को देख सके, और यही वजह है कि मां भद्रकाली को यहाँ नगर देवी कहा जाता है, जो पूरे शहर की रक्षा करती है। सबसे पुराना मंदिर है और यहाँ पर जब शुरुआत हुई अहमदाबाद की तो केवल यही स्थित एक मंदिर था। यहाँ पर लोग, व्यापारी लोग और जो श्रद्धालु थे यहाँ पर आके माथा अपना टेकते थे, इसलिए इसको नगर देवी कहा जाता है। अहमदाबाद शहर से भी पुराना ये मंदिर है जो भद्र किले में बना हुआ है। मां के दरबार में आने वाले भक्तों में क्या आम और क्या खास, सभी मां के आगे शीश नवाते हैं और इन भक्तों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो गुजरात में मनाए जाने वाले नववर्ष पर हर साल मां के दरबार में आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अहमदाबाद के व्यापारी अपनी नगर देवी का आशीर्वाद लेकर ही नए व्यापार का आरंभ करते हैं। कहते हैं जब मां भद्रकाली कमल पर विराजमान होकर लक्ष्मी रूप में दर्शन देती हैं, तो उन्हें कमल का एक पुष्प चढ़ाकर आशीर्वाद अगर ले लिया जाए तो काम में सफलता की गारंटी मिल जाती है। मुझे यहाँ पे बहुत श्रद्धा है और मैं पहले मेरे होम टाउन में रहता था, तब जहाँ पे भी जब भी अहमदाबाद आता था तब यहाँ पे आता था। अभी मैं आंटी के वहाँ पे रहता हूँ तो हर रोज आता हूँ, हर संडे को आता हूँ। ये जगह पर मेरे बाप दादा वर्षों से आते हैं और मैं भी हर रोज आता हूँ, एक भी दिन चुकता नहीं हूँ। इधर 9 बजे 10 बजे हम आ जाते हैं और हमारे जो रबारी समाज है वो सब आते हैं इधर अहमदाबाद में जो रहते हो उनकी इतनी श्रद्धा है कि वो माता जी ये सबका काम करती है और इधर जो आते हैं उनकी सबकी मनोकामना माता जी आस्था में पार पाड़ती है।
माँ काली की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, माँ की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियाँ भरकर घर ले जाते हैं। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। चिता पर बसा माता का धाम सुनकर आप भी चौंक गए होंगे और हैरान भी हो गए होंगे। लेकिन बिहार के दरभंगा जिले में काली रूप में मां श्यामा बड़े ही भव्य रूप में भक्तों को देती है दर्शन। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर चिता पर बना है, लेकिन मंदिर के अंदर हर तरह के मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। भव्य और विशाल, चिता पर बना है मां काली का धाम। शमशान में विराजती हैं देवी। मरघट में श्यामा माई देती हैं आशीर्वाद। मां काली की इस भव्य मूरत को देखिए, गौर से देखिए इनके पावन चरणों को। जी हां, सही देखा आपने, उनके चरणों के नीचे हैं देवों के देव महादेव। मां की ऐसी भव्य प्रतिमा आपने शायद ही कहीं और देखी हो। बिहार के दरभंगा जिले में मौजूद है मां काली का ये भव्य मंदिर, जिन्हें यहां भक्त श्यामा माई के नाम से पुकारते हैं। मां काली के श्यामा माई होने की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इस मंदिर के निर्माण की कहानी, जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। उनकी चिता पर यह मंदिर बनाया गया 1933 में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि स्मशान घाट में खास करके चिता पर बहुत कम मंदिर पाए जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिहार में यह ऐसा पहला मंदिर है जो एक चिता भूमि पर बना हुआ है। सही सुना आपने, यहाँ शमशान भूमि पर विराजती हैं मां काली। दरभंगा राज परिवार के महान साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर बना है रामेश्वरी श्यामा माई का ये विशाल मंदिर। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर का वो खास स्थान, जहां आज भी लोग साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता की तपिश को महसूस करते हैं, फिर चाहे कड़ाके की ठंड ही क्यों ना पड़ रही हो। मैया से जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होती है, बहुत विश्वास है। जिस मनोकामना से मैया के दरबार में लोग आता है, पूजा करता है, वो मनोकामना पूरा होता है। हम लोग मानते हैं मंदिर को तो आते हैं। हमको घर बना है, बच्चा सब जो है सोरस, यहीं से सब कुछ होता है हमको। यहाँ के लोगों का मानना है कि पूरे भारत में काली की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है। मूर्ति का विग्रह अलौकिक और अविस्मरणीय है। भक्तों को मां श्यामा के दर्शन से ही अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं अगर भक्त नम आंखों से कुछ मांगते हैं तो उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इस विशालकाय मंदिर की स्थापना 1933 में दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने की थी, जिसमें मां श्यामा की विशाल मूर्ति भगवान शिव की जांघ एवं वक्ष स्थल पर अवस्थित है। मां काली की दाहिनी तरफ महाकाल और बाईं ओर भगवान गणेश और बटुक की प्रतिमाएं स्थापित हैं। 4 हाथों से सुशोभित मां काली की इस भव्य प्रतिमा में मां के बाईं ओर के एक हाथ में खड्ग, दूसरे में मुंड, तो वहीं दाहिनी ओर के दोनों हाथों से अपने पुत्रों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में विराजमान है। उनके जैसे गले में मुंडमाला है, वो आप देखेंगे तो उसके अक्षर जितने हिंदी के वर्णमाला है उतने ही अक्षर हैं, तो वह वर्णमाला का प्रतीक है। और वर्णमाला जो है वो सृष्टि का प्रतीक है। तो उनके गले में जो मुंडमाला लटकी हुई है वह सृष्टि का प्रतीक है। उनके हाथ में एक कटा हुआ मुंड है जिससे बराबर रक्त टपकता रहता है। वह रक्त टपकना जो है वह सृष्टि प्रक्रिया का प्रतीक है। वह निरंतर जैसे रक्त सृष्टि प्रक्रिया चलती है वैसे रक्त वो टपकता हुआ दिखाया गया है। वो खड़ी हैं 100 पर, वहाँ शिव
लोग कहते हैं कि ये शिव है, शिव पर की छाती पर वो खड़ी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह भगवती का ही निश्चेष्ट रूप है, उनका अपना निश्चेष्ट रूप है, मेरा यही मानना है। और उस रूप पर वो खड़ी हैं, वो खड़ा होकर अब सृष्टि का संचालन करती हैं। मां श्यामा के दरबार में होने वाली आरती का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी मां की इस आरती का गवाह बन गया, उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, साथ ही भक्तों की समस्त मनोकामना भी पूरी हो जाती है। माँ के दरबार जो पकड़े तो हमको शांति मिल गया, बच्चे लोग को रास्ता अपना निकल गया, अपने लोग बच्चे लोग को अपना अपना रास्ता मिल गया, लोग अपना खुश है तो हम भी खुश है मैया के दरबार में आके। सब तो उन्हीं की चमत्कार है, बिना उनके चमत्कार से तो कुछ होना ही वाले नहीं है। मां श्यामा के दरबार में हर दिन लगता है श्रद्धा का मेला। दूर दूर से आए भक्तों को माता की शरण में मिलती है असीम शांति। नवरात्र के दिनों में इस धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रहलाद कुमार, दरभंगा, आज तक। 41 मंगलवार कुमकुम का चढ़ावा और देवी दे देती है सुख समृद्धि का वरदान। ऐसी ही महिमा है वाराणसी में विराजने वाली मां विशालाक्षी की। कहते हैं कि जिसने भी यहां आकर नारियल, चुनरी संग कुमकुम का प्रसाद मां को चढ़ा दिया, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 41 मंगलवार में होगा चमत्कार। चढ़ाकर कुमकुम का प्रसाद, मांग लीजिए मां से मनचाहा वरदान। मां विशालाक्षी करेंगी पूरी हर मुराद। भोले की नगरी काशी में दर्शन होते हैं देवी भगवती के ऐसे रूप के, जहां आकर भक्तों को लगता है कि उसने देवी के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। मां विशालाक्षी के दर्शन के लिए यहां वाराणसी से ही नहीं बल्कि पूरे देश से भक्त आते हैं। कात्यायनी मंगलम।